बेटे, तुम्हारा और भैया का ये एहसान मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगी। भैया से कहना उन्होंने ये रुपये भेजकर मेरे सुहाग की रक्षा की है। अब ऐसा क्यों सोचती हैं बुआ जी कि मैं सिर्फ यहाँ पैसा देने आया था और देकर चला जाऊंगा? कल सुबह इनका ऑपरेशन है, जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मगर तुम्हें तकलीफ? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, इसी शहर में मेरी बहन रहती है, रात वहां रहूंगा और ऑपरेशन के वक्त यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है। होटल पार्क व्यू। देखिए, आपके होटल में वो जो डांसर लड़के हैं ना, क्या नाम है उसका? हाँ, सुमन। उसे जरा लाइन देंगे, मुझे उससे बात करनी है। ओह, अब सुनिए, उसका एड्रेस होगा ना आपके पास? मुझे उससे अर्जेंट काम था। अरे अरे ठहरो, रात भर जागने से सुबह जरा सी आंख क्या लग गई? तुम तो चुपचाप उठकर चल दिए। चलो पहले अंदर चल के नाश्ता करो। अरे मुझे जल्दी है, अभी नाश्ता करने का टाइम नहीं है। जरा सा नाश्ता करने में कुछ देर नहीं हो जाती। चलो ओहो। चलो ना। क्यों वकील साहब, आज अचानक आ गए? सब खैरियत तो है? जी हाँ। इन्हें मैंने बुलवाया है। तुमने? हाँ, वकील साहब से कहकर मैंने आपकी तरफ से एक वसीयतनामा बनवाया है। जी, जिसके तहत आपकी जमीन जायदाद हर चीज की इकलौती वारिस होगी मोना। लेकिन लेकिन क्या? आप क्या चाहते हैं? निर्मला, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि वसीयत मोना और अनिल दोनों के नाम करो। जो मैं कह रही हूँ वही होकर रहेगा। निर्मला, ये तो बालदा जी, जरा मोना को तो बुलाइए। जी अच्छा। इसमें मोना को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। निर्मला, फिर भी मुझे मोना से एक दफा बात करने दो। ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहती है। डैडी, आपने मुझे बुलाया? मोना बेटी, मैं मेरी वसीयत तुम्हारे और अनिल के नाम करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं ये वसीयत सिर्फ तुम्हारे नाम करूं। मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम क्या चाहती हो। मोना बेटी, चुप क्यों हो? तुम्हारी क्या राय है? मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूं। मम्मी ठीक कहती है। मोना? हाँ डैडी। मोना? अब आप क्या सोच रहे हैं? मोना ने तो अपना फैसला सुना दिया। कीजिए दस्तखत। वकील साहब जी, ये लीजिए, ये पेन। ठीक है ना मालकिन? जी चलिए वकील साहब। नमस्ते। नमस्ते। क्या हो रहा है हुजूर? छोड़ दो, ये हर वक्त का मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। बाप रे बाप, दिमाग का पारा तो आसमान को छू रहा है। हाँ क्यों नहीं, मैडम आजकल पैसे वाली जो हो गई। ये मैडम, ये कुछ जेब खर्च के लिए मिलेगा? क्यों? 50,000 लेकर भी जी नहीं भरा? वो 50,000 जिसके लिए निकाले थे उनको तो दे दिए, यहाँ तो जेब खाली की खाली रहेगी। चलो जेब खाली ही सही, प्यार की झोली तो भर दो। मैंने कहा ना छोड़ दो मुझे।
मोना बेटी, जी डैडी। जरा अंदर तो आओ। क्या बात है बेटी? तुम्हारे और अनिल के बीच कोई झगड़ा हुआ है? सुनो बेटी, लड़की जात जिद का नहीं, समझौते का दूसरा नाम है। इस दुनिया में औरत इसलिए पैदा हुई है कि वो दुनिया भर के कांटों को बटोर कर अपने दामन में डाले और बदले में दुनिया को फूल बांटती रहे। एक रेत की दीवार जैसा है यह संसार, जो स्त्री की पवित्रता और प्रेम के सहारे खड़ा है। अगर ये सहारा ही हट जाए तो ये दीवार ढह जाएगी। और जहां तक अनिल की बात है, मेरी तजुर्बेकार आंखों ने परख कर उसे पसंद किया है। और सिर्फ मैंने ही क्यों, तुमने भी तो पसंद किया था। यही तो मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। उन्हें मैंने ही पसंद किया था। मैंने देवता समझकर उनकी पूजा की थी। लेकिन क्या? बोलो बेटी, क्या बात है? डैडी, एक पत्नी अपने पति की हर ज्यादती बर्दाश्त कर सकती है, उसके हर दुख को सुख समझकर झेल सकती है, मगर अपने पति की जिंदगी में किसी दूसरी औरत का साया भी पड़ जाए तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी औरत? तुम क्या कह रही हो? हाँ, उन्होंने होटल में नाचने वाली एक मामूली औरत के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिए हैं। सारी सारी रात उसके घर में रहकर गुजारते हैं। नहीं मोना बेटी, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। ये सच है, क्योंकि ये सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने उन्हें उस लड़की को गले लगाते हुए देखा है। मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें उसके घर से निकलते हुए देखा। नहीं मोना। बस डैडी, मैंने जो देखा है, सुना है, उसके बाद अनिल की शराफत के बारे में मैं आपसे कुछ नहीं सुनना चाहती। मोना, मोना तुम्हें हकीकत। ऐसे फरीबी इंसान के साथ मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकूंगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अदालत में अपील करके मैं उनसे तलाक ले लूंगी। मोना! डैडी, डैडी, डैडी क्या हुआ? तुम रहने दो। मैंने फैमिली डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को ताकीद की थी, इन्हें हर किस्म की परेशानी और सदमे से दूर रखें। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से इन्हें गहरा सदमा पहुंचा, जिसके कारण उन पर जबरदस्त पैरालिसिस का अटैक हुआ। अब तो ऐसा लगता है कि सेठ जी सिर्फ सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, पर जुबान से बोल नहीं सकते। डॉक्टर साहब, डैडी ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि जिस सदमे के कारण उन्हें अटैक हुआ है, किसी बेहद खुशी के कारण वो अच्छे भी हो जाएं। बाकी और कुछ कहना हमारे बस के बाहर है। सिर्फ उनकी देखभाल जो है आप लोगों को बहुत रेगुलर करनी होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब। आज के बाद हम माँ बेटी के सिवा और किसी भी तीसरे व्यक्ति को उनके पास जाने की इजाजत नहीं रहेगी। अच्छा तो ठीक है, हम चलते हैं। जी। मुझे माफ कर दीजिए डैडी। ना मैं तलाक की बात करती और ना ही आपको यह सदमा पहुंचता। मैं जानती हूँ अपने खानदान में तलाक की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ, अपने दिल से तलाक का ख्याल हमेशा के लिए निकाल दूंगी। अब वो जैसे भी है, मैं उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। कौन? मैं प्यारे आपका दामाद। अच्छा अच्छा, मैं समझा ना जाने कौन है। तनख्वाह मिली? हाँ मिली ना, जरा दिखाओ तो सही, कहाँ है? पोस्ट ऑफिस में।
पोस्ट ऑफिस में? अरे पोस्ट ऑफिस में क्या कर रही? वो मेरे पिताजी के पास जा रही है। हाँ? रहता सोता खाता इस घर में है और जब पगार मिलती है तो अपने बाप को नहीं देता है। अबे ओ लुके पट्टे हरामखोर। अब मैं और क्या गाली दूं? मेरी तो गालियां भी खत्म हो गई। खत्म हो गई तो मैं मेरा मुंह धो लूं? अरे मुंह क्या, जिंदगी जहाँ धोने। हाथ तो मैंने पहले धो लिया। ससुर जी खाना लगा दीजिए, बहुत कस के भूख लगी है। पगार अपने बाप को भेजता है। आराम से मेरे घर जमाई, आज तेरे पेट और मुंह की जलाई होगी। चिलाल मिर्ची। हरी मिर्ची। ससुर जी खाना लाइए ना, बहुत भूख लगी है। सबर करो, लाता हूँ। ये मीठे ससुर जी, इसमें चटनी नहीं है। अरे खाले खाले चटनी की कोई जरूरत नहीं है। चटनी के बिना ही चटनी का मजा आएगा। नहीं, मैं जब तक चटनी न देखूं मेरा निवाला नीचे नहीं जाता है। चटनी लाओ। जाओ। हाँ ना, पानी फेंक देता हूँ इधर और ससुर जी इधर। ये ले, खा। मजा आ गया। अरे मेरे मुंह क्या देख रखा ना? नहीं, आप बड़े, आप पहले शुरू कीजिए ना। अरे तुम मेरे दामाद हो, मेरी मिर्ची के सुहाग। मेरा मतलब है मेरी बेटी के सुहाग हो, पहले तुम खाओ। तो काम करते हैं ना, हम दोनों साथ में शुरू करते हैं। रेडी? 3, 2, 1 टूट पड़ो। वहाँ बाजू में जाके मरो या मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, मैं पानी गिरा के आता हूँ। नहीं, लेके आता हूँ। अरे जल्दी गायब। अरे मैं आराम खोल। अरे ये क्या कर रहा है? जल्दी अरे ससुर जी, आप एक बात का फैसला कर लीजिए, आप चाहते क्या हैं? आप उड़ के गिरना चाहते हैं या मुझे मारना चाहते हैं? बोलो तो सही। अरे प्यारे, ये सब क्या हो रहा है? नहीं, खाना खाते खाते ससुर जी के मुंह में अचानक आग लग गई। मैं 1 घंटे से फायर ब्रिगेड वालों की तरह इनके मुंह में पानी मार रहा हूँ, मगर इनके शरीर की बिल्डिंग की आग बुझती है। अरे क्या हंस रही तू है? मैं साबुन लगे पैर की तरह धनाधन गिरता जा रहा हूँ और तू खुश होती जा रही। अरे मैं खुशखबरी सुनकर आ रही हूँ, इसलिए तो खुश हो रही हूँ। कौन सी खुशखबरी? अरे अपनी पेमा बीमार थी ना, उल्टियाँ कर रही थी, तो मैं डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने बोला कि उसके पाँव भारी है। तो क्या वो पाँव में लोहे की पाइप पहनती है? समझती क्यों नहीं है? मैं नानी बनने वाली हूँ और आप नाना। नाना? नाना? अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इन दोनों को कभी अकेले में मिलने ही नहीं दिया। ये कैसे हो गया? रोज रात को जो आप दूध पिया करते थे ना, उसका ये कमाल है। अरे क्या बक रही हो? मेरे दूध पीने से क्या ताल्लुक है इसका? ससुर जी, मैं बताता हूँ, मैं उस दूध में हर रात है ना घोड़े को सुलाने वाली नींद की गोली मिला देता था। दूध पीते ही आप है ना हेलीकॉप्टर को शर्माने वाले खराटे लेने लग जाते थे और मैं चुपके से खसक जाता था। अबे और सत्यानाश है तेरा। अबे उल्लू के पट्टे, मैंने नहीं सुनी। खबरदार! ये क्यों पागल की तरह मेरे लड़के पर लकड़ी उठा रहा है तू? मैं बताता हूँ पिताजी, आप है ना, आप दादा बनने वाले हैं और मैं बाप बनने वाला हूँ, और ये नहीं चाहते कि आप दादा बने। अरे ये कौन रहता है मुझे दादा बनने से रोकने वाला और तुझे बाप बनने से रोकने वाला? लेकिन प्यारे, सच सच बता बेटा, तू वाकई बाप बनने वाला है? आपकी कसम। अरे वाह मेरे लाल, क्या खुशखबरी सुनाई है। अरे मैं तो आया था दहेज का फैसला करके अपने बहू और बेटे को साथ में ले जाने के लिए, लेकिन अब मैं अपने पोते को भी साथ में लेकर के जाऊंगा। कोशिश कीजिए ना। हाँ, जरा संभल के। आराम से। ओह डैडी, आई एम सो हैप्पी। भगवान ने आपको इस काबिल तो बना दिया कि आप बिस्तर से उठकर कुर्सी पर तो बैठ सकते हैं। अब मैं आपको इस कमरे में लेटे लेटे बोर नहीं होने दूंगी। आपको रोज हॉल में घुमाया करूंगी। घुमा सकती हूँ ना डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स। हाल में क्यों, आप सारे बंगले में घुमा सकती हैं।
थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके। आइए डॉक्टर। देखा डैडी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और देख लेना, थोड़े दिनों के बाद अब बोल भी सकेंगे। हाँ, मुझे विश्वास है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नमस्कार। लेकिन मम्मी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि घर में इतनी टेंशन और डैडी की ये हालत होते हुए भी मेरा बर्थडे मनाने की क्या जरूरत है। बेटा, डॉक्टर साहब का कहना है कि हंसी खुशी के माहौल से उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन मेरी बच्ची, ना मत बोल। उनकी सेहत के लिए, उनकी खातिर मान जा। ओके मम्मी। क्या मैं पूछ सकता हूँ, पार्टी में सबके सामने ये नाटक करने की वजह क्या थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मोना, मेरी बात का जवाब दो। ये क्या तमाशा बना रही हो तुम? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मैं बताती हूँ। अपनी शराफत का ढोंग रचाकर मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर उससे शादी कर ली, फिर मोना के पिताजी को बातों में फंसाकर उनका कारोबार हड़प लिया। उसके बाद अपने चोर उचक्के बहनोई को हेड कैशियर बनाकर सारा कैश अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये झूठ है। चिल्लाओ मत। तुमने हमसे पूछे बगैर हमारी ऑफिस से 50,000 रुपए उठाए, क्या ये झूठ है? ये सच है, लेकिन वो पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए। अपने लिए लो या अपनों के लिए लो, बात तो एक ही है ना। पैसे तो हमारे गए, इसलिए मैंने मोना के पिताजी से कहकर सारी जायदाद इसके नाम करवा दी है। वरना तुम तो धीरे धीरे सबके मालिक बन बैठते और हमें भिखारी बनाकर रास्ते में धकेल देते। मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है, लेकिन जवाब देने का अभी वक्त नहीं आया। मोना, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझसे क्या पूछते हो? इस वक्त जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा वो मोना के ही अल्फाज थे, सिर्फ जबान मेरी थी। इसीलिए इस घर में अगर रहना चाहते हो तो चुपचाप से रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है और घर में इज्जत भी बनी रहेगी। लेकिन भगवान के लिए मेरी बेटी की जान छोड़ दो और इससे दूर रहो। चलो बेटी,